देखो आप लोग शांत रहो तो फिर अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो देखो, आज हम सोच रहे हैं ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए, 3 सवाल बचे हैं, ठीक है। कोई तंबू, देखो ये सवाल पहले से तुम लोग समझ गए होंगे। इस सवाल को इतना लंबा चौड़ा जो दिया है ना, 4 लाइन का कहानी की तरह, उतना बड़ा सवाल है नहीं। बस हाँ ये कि सवाल को अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर किया 3-4 लाइन में। इसमें कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। जाहिर सी बात है तंबू में 2 चीज होती है, ऊपर वाला भाग शंक्वाकार होता है यानी कि कॉनिकल साइज या कॉनिकल फिगर होता है, और जो आपका आधार ये वाला भाग होता है, ये किस टाइप का होता है, सर्कुलर सिलेंडर टाइप होता है, यानी बेलन जिसे कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, या उसके ऊपर बैठा है, या उसके ऊपर लगा है, उसके ऊपरी वाले भाग पे। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 2.1 और उसकी व्यास कितनी दी है 4, यानी कि ऊंचाई हाइट कितना दे रखा हुआ है, हाइट दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। और व्यास कितना दे रखा हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर और 2 मीटर, सही है कि नहीं। टोटल कितना दे रखा है 4 ना, 4 मीटर, तो ये बन जाएगा 2-2 का, ये आर हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 2 मीटर। फिर उसके बाद देखो, अच्छा हमें ये बताओ, अगर बेलन की ये जो त्रिज्या दे रखा है 2 मीटर, तो शंकु या कौन जो दिया है उसका त्रिज्या कितना होगा। अरे भाई ऊपर जो शंक्वाकार जो हमारा फिगर है इसकी त्रिज्या कितना होगा, उसका भी तो होगा। क्यों, क्योंकि इस शंकु का आधार और इस बेलन का आधार, या इस बेलन का जो ये भाग है ना, वृत्ताकार या सर्कुलर जो पार्ट है, और इसका जो सर्कुलर पार्ट है, ये दोनों एक ही है, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है, फिक्स है इसके ऊपर, या इंग्लिश में अध्यारोपित को माउंट बोला जाता है, माउंटेड। शंक्वाकार ये जो फिगर इसके ऊपर माउंटेड या अध्यारोपित है, ठीक है। फिर कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया, यानी एल, ट्रांसवर्सल हाइट, इसे क्या बोला जाता है, एल 2.8 मीटर ट्रांसवर्सल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, जाहिर सी बात है जब तुम तंबू को बनाओगे तो तंबू को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तंबू बनाने के लिए सबसे पहले उसमें गोल है ना, एकदम गोला के साथ, यानी सर्कुलर एकदम साइज में आप क्या करेंगे, खंबे लगाओगे, फिर सारे इधर खंबे या बांस या भी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, कपड़े से ढक दोगे। वही कपड़ा क्या है, कैनवास है, उसे कैनवास बोला जाता है। तो भाई कपड़ा ने क्या किया, उसको पूरा से घेर लिया। कपड़ा कहाँ कहाँ घेरा करेगा, ये इसके चारों तरफ और शंकु वाले भाग के चारों तरफ, उतना ही तो घेरेगा ना। और वो जो कपड़ा कैनवास का यूज किया जाएगा वो कहाँ कहाँ नहीं घेरा, कहाँ कहाँ नहीं घेर पाएगा, इसके नीचे वाले भाग को और ये वाले भाग को, यानी कि ये भाग हमारा छूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं। कैनवास कहाँ लगाया जाता है, उसके बाहर, ना कि यहाँ पे लगाने, क्या, क्योंकि ऊपर से ढक गया ना, बंद होने का मतलब क्या है, ऊपर से ढक गया अच्छे से। फिर कह रहा है कि इसका कैनवास क्षेत्रफल कुल मिलाकर के इस बेलनाकार या सिलेंडर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और इस शंकु का या कोन का वक्र पृष्ठ या CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो जोड़ने पर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तंबू में प्रयुक्त या यूज किया गया कैनवास का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक बार और इसमें दिया है कि भाई कैनवास का दाम दिया है, देखो इसमें दिखा रहा है कि यदि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, बहुत महंगा कैनवास होता है भाई कैनवास, क्योंकि वो इतना अच्छा कैनवास इसलिए महंगा होता है क्योंकि भाई अगर मान लो तंबू बनाए हो, बारिश हो गई तो वो वाटरप्रूफ होता है ना। तो कैनवास मोटे कपड़े का होता है इसलिए महंगा है। 500 रुपए या 50-100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कह रहा है कि कैनवास का लागत आता है। तो कह रहा है कि कुल इस तंबू को बनाने में लगा कैनवास की कुल खर्च कितना आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर प्रति के हिसाब से अगर हम 500 रुपए दे तो हमें क्या निकालना है भाई,
इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी CSA निकालना है और जोड़ देना है। जब इसका वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा या टोटल सरफेस एरिया इस तंबू को आ जाएगा, उस तंबू को हम 500 से जब गुणा कर देंगे, भाई अगर हम कह दें कि 1 मीटर स्क्वायर की दर से 500 रुपये खर्च आ रहा है, अब तुम्हें कपड़ा बनाने के लिए 10 मीटर की जरूरत है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च करोगे, 5000 रुपये हुआ ना सीधा सीधा। तो भाई जितना आप इसका आएगा इस तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल, उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 2 आंसर आएंगे। पहले तो इस कैनवस का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और दूसरा इस कैनवस को प्रयुक्त किए जाने पर जो खर्च आया है उसका लागत यानी टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस। ठीक है, तो भाई हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, हमें सारे पैरामीटर दे रखे हैं। त्रिज्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है और इसका त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, इसकी भी त्रिज्या हमें दे रखा है पहले से ही। फार्मूला लगाना है, आंसर लाना है और लागत लाना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। पहले तो हमें जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं, तो लिखते हैं बेलन यानी सिलेंडर की ऊंचाई कितना दिया है, 2.1 मीटर, और सिलेंडर की त्रिज्या R इक्वल टू कितना दे रखा है, वास्तव में देखा जाए ना व्यास दे रखा है, व्यास के बाद आया है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमें D यानी डायमीटर 4 मीटर दे रखा हुआ है, तो उसका आधा किया गया है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु यानी कोण R, इसका भी 2 मीटर हो जाएगा, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, शंकु की तिर्यक ट्रांसवर्सल हाइट ऊंचाई कितना दे रखा है बताओ, L इक्वल टू 2.8 मीटर, सारे वैल्यू दे रखा है। चूंकि तंबू को या तंबू में प्रयुक्त कैनवस है ना, इंग्लिश में CANVAS, कैनवस, तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि CSA। बताओ इसका क्या निकालना है हमें, एरिया। तो एरिया कैनवस का एरिया यहां पे लिख देते हैं CANVAS, कैनवस। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRH प्लस इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRL। अरे भाई πRL ही तो होता है शंकु का, इसमें कॉमन क्या है बताओ, पाई का वैल्यू है 22/7, वे R का है 2 और कोष्टक के अंदर है 2, वे H इक्वल टू है 2.1 प्लस L इक्वल टू है 2.8, तो जाएगा 44/7 इंटू ब्रैकेट ऑन करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है तो 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8 और फिर हो जाएगा 44/7 इंटू ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 7 से 7 ये 7 कैंसिल, तो 44 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। तो एरिया आपका आ गया है, जो कैनवास है, कैनवास का एरिया आ गया है। अब एक काम और बाकी है, इसमें कह रहा है कि इस कैनवास में कह रहा है कि जो लागत आई ना, कॉस्ट में कह रहा है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास में लागत आ रही है। तो कुल लागत अगर हम कह दें कैनवास में कुल लागत कितना हो जाएगा, तो कैनवास की कुल लागत कितना हो जाएगा भाई, टोटल क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 को हम गुणा कर देंगे 44 यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और
4 5 डबल 0 तो बढ़ ही जाएगा। 4 5 या 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20, 2 22, तो 22,000 रुपये आएगा भाई। बड़ा महंगा पड़ गया। 22,000 रुपये का कैनवास है, समझ रहे हो। हमारा दो आंसर, एक आंसर है कैनवास का एरिया और एक है कैनवास की लागत, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसे अच्छे से कॉपी करो, खूब बैठ करके। समझ में आई ना।